गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 सुपर स्मैश T20 में होने वाले आज के मुकाबले की। नॉर्दर्न नाइट्स और ओटेंगो वॉल्स के बीच में मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स ने दो दो मुकाबले खेल लिए हैं और अगर आप देखो नॉर्दर्न नाइट्स तो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीती है। सबके सब आपको यही बता रहे होंगे कि एक भी मुकाबला नहीं जीती, बट हाँ, एक मुकाबला जीती है, 3 मुकाबले खेल चुकी है। कौन सा मुकाबला है, किस मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी अभी हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, 8वां मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा सुपर स्मैश 2020-21 में। होने वाला है नॉर्दर्न नाइट्स और टेंगो वॉल्स के बीच में बे ओवल ग्राउंड माउंट मंगनानू में मुकाबला होने वाला है। 11:40 पर आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा और रेन के बहुत ज़्यादा चांस है, तो हो सकता है कि भैया रेन हो तो आपको करीब करीब 12 या 12:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिले। अब अगर आप देखो नॉर्दर्न नाइट्स अभी तक एक भी मैच नहीं जीते हैं, बट हाँ, और टेंगो अगर आप बात करो तो टेंगो वॉल्ट के खिलाफ जो इनका हेड टू हेड का रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक है। अभी वो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप रेनफॉल की बात करो, मतलब बारिश के चांसेस की बात करो, तो 90% रेन के। और अभी सुबह वाला मैच भी इसी ग्राउंड पर हो रहा है जो वुमेन्स का मैच हुआ, जिसका मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम पर दिया। वो मैच भी देखो लेट स्टार्ट हुआ। क्यों लेट स्टार्ट हुआ? क्योंकि बारिश की वजह से। हो सकता है वो मैच भी पूरा ना हो। क्यों ना हो? बारिश की वजह से मैच ना पूरा हो, बट हाँ, चांसेस ये हैं कि 90% चांस हैं रेन के। 20 आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, बैटिंग फ्रेंडली पिच है और आपको जो है सरफेस से थोड़ी सी मदद देखने को मिल सकती है बॉलर्स को भी। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर आप बात करो ना, 148 रन। पिछला मुकाबला जो हुआ था वो इसी पिच के ऊपर हुआ है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, एक बार चेस करते हुए टीम जीती है। और अगर आप देखो तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि जो एक मुकाबला इस टूर्नामेंट में हुआ है वहाँ पे 148 रन ही बने हैं और वो चेस करते हुए टीम जीत जाएगी, क्योंकि 148 इस पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा कम है। इसकी मेन एवरेज जो है वो करीब करीब 200 की है और आपको 200 बनते हुए दिख सकते हैं अगर टीम्स ना बढ़िया परफॉर्म करा तो। अगर मैं बात करूँ बैटिंग 11 मतलब बैटिंग फर्स्ट T20 मुकाबले में बहुत बार जीती है। 7 मुकाबले खेले हैं, सातों के सातों मुकाबले पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है। स्कोरिंग पैटर्न की अगर आप बात करोगे, 150 से 170 के बीच में एक बार बना है, 170 से 190 के बीच में 2 बार स्कोर्स बने हैं और 190 के ऊपर भैया 4 बार स्कोर बने हैं। तो अगर आप 190 के ऊपर बनाते हो इस पिच के ऊपर, तभी आप जीत सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हेड टू हेड 28 मैचेस खेले हैं, उसमें 15 ओटेंगो वॉल्स जीती है और 10 यहाँ पर नॉर्दर्न नाइट्स जीती है। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है वैसे नॉर्दर्न नाइट की भी। अगर आपने 10 मैचेस जीते हैं तो हेड टू हेड इस ग्राउंड के ऊपर मैं बात करूँ, 4 मुकाबले खेले गए हैं, 3 मुकाबले ओटेंगो वॉल्ट जीती है, एक मुकाबला हो गया था रद्द। और अगर आप देखो नॉर्दर्न नाइट्स इस पिच के ऊपर एक भी मुकाबला नहीं जीती ओटेंगो वॉल्ट के खिलाफ। पिछले 3 मुकाबले ओटेंगो वॉल्ट जीती है बैक टू बैक। पिछले सीजन के 2 मुकाबले प्लस उससे लास्ट सीजन 2018 के सीजन का पहला मुकाबला, मतलब ये जीते थे। अगर आप देखो 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबले पिछले ये जीते हैं और एक मुकाबला नॉर्दर्न नाइट्स जीते हैं। और इस पिच के ऊपर तो कभी ये मतलब बहुत ही कम भिड़े हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नॉर्दर्न नाइट्स 2 मुकाबले आपको सबको दिख रहे होंगे, सब दिखा रहे होंगे। मैं तीसरा मुकाबला दिखाऊंगा जो भैया पाकिस्तान ए के खिलाफ इनका हुआ था। वहाँ पर अगर आप देखो, के क्लार्क ने 40 रन मारे, टिम साइफर्ट ने 99, पी बैकॉक खेला था 22 रन मारे, ए डेवचिच ने 38 रन मारे। फिर उसके बाद बी हैम्पटन 2 विकेट, 3 विकेट जॉश ब्राउन ने लिए थे, जे वॉकर ने 1, बी रैंडवेल ने 1। फिर उसके बाद अगर आप देखो आपके पास एम फिशर, मुझे नहीं पता अगर आपको डिटेल पता थी या नहीं, बट हाँ, मैंने आपको बता दी कि इनका जो पहला मुकाबला था ये जीत कर आए। अब अगर आप पिछले 2 मुकाबले देखो तो 6 और 7 ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं। टिम साइफर्ट पिछले मुकाबले में 46 रन की बहुत बढ़िया पारी खेली। उसके बाद डी ब्राउनली 7 और 8। उसके बाद अगर आप देखो ये डेवचिच आपके पास है 102 और 19 रन। फिर उसके बाद देखो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है वैसे ये डेवचिच की, बस विकेट नहीं चटकाई। मेन दिक्कत ये है क्योंकि मेन चीज़ मैं जो इसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहा था वो इसीलिए दे रहा था कि भैया विकेट चटका दे, पर ये विकेट नहीं चटका रहा है। अगर एज अ बैट्समैन ही जाएगा ये तो फिर इतना बढ़िया प्लेयर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, स्कॉट कुगलेजिन आपके पास है जो एक इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। बी हैम्पटन 28 रन। अगर आप देखो स्कॉट कुगलेजिन 18 रन के साथ 1 विकेट, 18 रन के साथ 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टनसी देने की, क्योंकि अगर आप देखो ना, कैप्टनसी अगर आप दोगे ए डेवचिच को सोच के कि भैया ये बॉलिंग भी करवा
करवाई नहीं ना, पता नहीं टीम करवाई नहीं रही इससे बॉलिंग। एडीएफसी इज़ अ गुड पिक, आराम से बॉलिंग करवा सकता है, बट इंजरी अपडेट हो सकता है कोई, वैसे कोई अभी के लिए तो है नहीं। जो वॉकर आपके पास है पहले मुकाबले में 16 रन के साथ 2 विकेट, और बी रैंडवेल ने यहाँ पर पहले मुकाबले में 1 रन के साथ 2 विकेट चटकाई। पिछले मुकाबले में एकमात्र विकेट चटकाई स्कॉट कुगलेजिन ने, और किसी ने विकेट ही नहीं चटकाई। एफ वॉकर खेला, एक नया प्लेयर जो पहले मुकाबले में नहीं खेलता, दूसरे मुकाबले में खेला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रैड रैंडवेल आपके पास है, 2 ओवर इसने करवाए हैं, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसकी भी नहीं रही। फिर उसके बाद जैक गिब्सन आपके पास है, 2 ओवर 0 विकेट। फिर उसके बाद जो वॉकर आपके पास है 3 ओवर 0 विकेट। और अगर आप देखो बी हैम्पटन 1 ओवर 0 विकेट। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस पूरी टीम की नहीं रही पिछले मुकाबले में, बट हाँ अगर आप हेड टू हेड की बात करोगे तो नॉर्दर्न नाइट्स की टीम की टिम साइफर्ट जब भी खेले ओटेंगो वॉल्स के खिलाफ 25 की एवरेज के साथ रन्स बनाए, और इस ग्राउंड के ऊपर 37 की एवरेज के साथ, तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है। 233 रन बनाए हैं हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड के ऊपर 374। कैटने क्लार्क देखो ये टूर्नामेंट इसने अभी अभी स्टार्ट करा है, तो इसके हेड टू हेड के स्टैट्स भी आपको क्या ही मिलेंगे, और इसके जो है इस ग्राउंड के स्टैट्स भी नहीं है। फिर उसके बाद डीन ब्राउनली आपके पास हैं, हेड टू हेड के स्टैट्स अगर आप देखो 23 की एवरेज के साथ रन्स मारे हैं 16 मुकाबलों में, 285। और अगर इस ग्राउंड की बात करोगे तो 18.20 की एवरेज के साथ 182 रन मारे हैं। तो थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन अगर हम ट्राई करते हैं इसे। ए डेवचिच की अगर मैं बात करूं तो 18 मैचेस में 349 रन एवरेज जो है 26 किया, और विकेट 15। बट मेन बात यह है कि भैया अब ओवर ही नहीं करवा रहा, तो अब इसकी विकेट मैं गिनूँ या ना गिनूँ। अगर विकेट नहीं गिनता हूँ तो इतनी बढ़िया पिक नहीं है, अगर विकेट गिनता हूँ तो बहुत बढ़िया पिक है, और आराम से कैप्टनसी दे सकते हो। बट मेन बात यह अभी तक 2 मैचेस में स्नो बॉलिंग नहीं करवाई है, तो चांसेस ये हैं कि शायद बॉलिंग ना करवाए। इस ग्राउंड के ऊपर 12 मुकाबले खेले हैं, 274 रन मारे हैं, एवरेज जो है यहाँ पर 24 की है, ओवर 36 करवाए हैं। और अगर आप देखो 6 विकेट चटकाई हैं। हेनरी कूपर आपके पास है, जिसके लिस्टे के करियर ही था जब इसने टूर्नामेंट शुरू करा। उसके बाद स्कॉट कुगलेजिन की अगर मैं बात करूँ 15 मुकाबले खेले हैं, रन जो है भैया 155 है, एवरेज 17 की है, बट हाँ विकेट बहुत बढ़िया चटकाई है 11। और ट्राई जरूर करेंगे हम इस प्लेयर को, बट इस ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा बैटिंग नहीं आई, यहाँ पर विकेट ठीक ठाक चटकाई है, क्योंकि 12 मुकाबलों में 13 विकेट इसने चटकाई हैं। जैक गिब्सन की अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड स्टैट्स अगर आप देखो 2 मुकाबलों में 2 विकेट, और इस पिच के ऊपर 1 मुकाबला खेला, 3 ओवर करवाए और 1 विकेट। एक बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक आपके लिए, क्योंकि अगर देखो 2 मुकाबलों में 2 विकेट चटकाई हैं, प्लस 1 मुकाबला खेला इस ग्राउंड के ऊपर 1 विकेट चटकाई है, हो सकता है आज 1 से 2 विकेट आपको चटका कर दे दे। आप स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। जो वॉकर की अगर मैं बात करूं, अगर आप देखो हेड टू हेड के स्टैट्स 4 ओवर करवाए हैं, 1 विकेट चटकाई है, बट इस ग्राउंड के ऊपर 3 ओवर करवाए हैं, 1 विकेट। ये भी आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बनने वाला है। ब्रेट हैम्पटन आपके पास है, हेड टू हेड के स्टैट्स अगर आप देखो 8 मैचेस में रन जो करे हैं वो करे हैं भैया 138 किस एवरेज से, 23 की एवरेज से। ओवर जो करवाए हैं 7.5, विकेट 2। इस ग्राउंड के ऊपर 7 मैचेस में रन जो करे हैं वो 72, एवरेज 10 की है, ओवर 7.5 और विकेट 2 चटकाई है। बट क्या ये विकेट चटका सकता है? बहुत कम चांसेस हैं इसके कि भैया ये बॉलिंग करवाएगा, बहुत कम। क्योंकि ब्रेंट हैम्पटन की अगर आप बात करोगे तो 1 ओवर करवाया है दूसरे मुकाबले में, पहले मुकाबले में कुछ भी नहीं करवाया, तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि भैया बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये ओवर कंप्लीट भी करवा कर दे। उसके बाद अगर आप देखो आपके पास बी रैंडवेल है, 3 मुकाबले खेले हैं इस टीम के खिलाफ, 3 विकेट चटकाई हैं, और इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबले खेले हैं, 3 विकेट चटकाई हैं। तो एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है, क्योंकि हेड टू हेड स्टैट्स बहुत बढ़िया है और इस ग्राउंड के ऊपर भी स्टैट्स बहुत बढ़िया हैं। एफ वॉकर पिछला ही मुकाबला खेला है अपना पहला मुकाबला, 4 ओवर करवाया, 1 भी विकेट नहीं। नीचे अगर कोई भी प्लेयर आता है, देखो यही प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 में, यही आने वाले हैं, बट हाँ अगर नीचे वाले कोई प्लेयर आते हैं आपको प्लेइंग 11 में आते हुए दिखते हैं, वैसे कोई आएगा नहीं, तो आप एक बार स्टैट्स के ऊपर नज़र डाल सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ टेंगो वॉल्स की, तो इनका टूर्नामेंट ज़्यादा बढ़िया रहा है, क्योंकि 1 मुकाबला है जीत कर आए हैं अपना पहला ऑकलैंड एसिस के खिलाफ, दूसरा मुकाबला कैंटरबरी किंग्स के खिलाफ ये हार कर है, दूसरा मुकाबला ज़्यादा बढ़िया इनका रहा नहीं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, हमारे पास जो है हमीश रदरफोर्ड है 25 और 13, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। नील ब्रूम की अगर मैं बात करूँ 30 और 41, उसके बाद एन कैली 27 मुकाबले में इनकी सबकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया, बट दूसरे मुकाबले में इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं। मैट रैनविक आपके पास है 42 और 22। उसके बाद एक किचन आपके पास है 2 रन के साथ 1 विकेट और 6 रन। फिर उसके बाद एम रिपन आपके पास है 10 रन के साथ 1 विकेट, 17 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद जे फिनी आपके पास है 6 रन। फिर उसके बाद अगर आप देखो मिचेल मैक्लेरेगन 1 विकेट 8 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद बैकॉक आपके पास है 3 विकेट 1 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद अगर आप देखो जे डफी 1 विकेट इसने झटकाई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही पहले मुकाबले में। दूसरे मुकाबले में इनकी टीम की परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़िया नहीं रही। अगर आप देखो
जे डफी आपके पास है 4 ओवर 1 विकेट। आप यहाँ पर देखोगे जे डफी 4 ओवर 1 भी विकेट नहीं है। उसके बाद मिचेल मैक्लेरेगन दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट इसने चटकाई है। उसके बाद एम बैकन की अगर आप बात करो, दोनों मुकाबलों में विकेट इसने चटकाई हैं। ए किचन ने दूसरे मुकाबले में विकेट नहीं चटकाई। उसके बाद एम रिपन की अगर आप बात करो तो भैया पहले मुकाबले में विकेट चटकाई, दूसरे मुकाबले में विकेट चटकाई। जे फिनी 1 ओवर करवाया और 17 रन दिए, सबसे ज़्यादा महंगा ओवर इसी का रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास जो हेड टू हेड स्टैट्स है, क्योंकि इस पिच के ऊपर ज़्यादा प्लेयर्स ने नहीं खेले हैं मैचेस। हेड टू हेड अगर आप देखो, मैट बैकन आपके पास 2 मैचेस में 6 ओवर करवाए और 1 भी विकेट नहीं चटकाई। पिछले दोनों मुकाबलों में वैसे 1-1 विकेट इसने चटकाई, मतलब विकेट चटकाई है इसने, 4 विकेट चटकाई हैं। तो आप थोड़ा सा इसे ट्राई कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो स्मॉल ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में रखना तो इस प्लेयर को रख सकते हो। एन ब्लूम की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 23 मैचेस में रन जो करें वो 629, एवरेज जो है यहाँ पर 29 की है और ओवर 7 करवाए, विकेट 3। इस ग्राउंड के ऊपर जो एवरेज है भैया वो 40 की है। 3 मुकाबलों में 2 इनिंग में बैटिंग आई है, उसमें 40 मतलब 80 रन मारे हैं। तो ये मान के चलो कि भैया 40 की एवरेज है, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए। जैकॉब डफी की अगर मैं बात करूँ, 15 मैचेस खेले हैं, रन जो करे हैं वो 14, ओवर अगर आप देखो 51 और विकेट 20, एक बहुत बढ़िया परफॉर्मर। और उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर भी 3 विकेट इसने झटकाई हैं। एल जॉनसन की अगर मैं बात करूं, 1 मैच खेला है, 7 रन, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। एंड कैली की अगर मैं बात करूं, 2 मैचेस, रन अगर आप देखो 91, एवरेज जो है यहाँ पर 45 की है और इस ग्राउंड के ऊपर 85 रन मारे हैं। कमी इनिंग्स आई है तभी यहाँ पर 21 की एवरेज है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ए किचन आपके पास है, इस टीम के खिलाफ 6 विकेट चटकाई हैं। एवरेज जो है रन्स की वो अगर आप देखो 18 की है और 333 रन मारे हैं। और इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो तो 21 की एवरेज के साथ रन मारे हैं, 6 विकेट चटकाई हैं। तो एक ठीक ठाक पिक आपके लिए जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है। मिचेल मैक्लेरेगन इस टीम के खिलाफ 14 विकेट चटकाई हैं, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए। और उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर 1 भी विकेट नहीं चटकाई। मिचेल रे की अगर आप बात करो, हेड टू हेड स्टैट्स देखो, 3 विकेट इसने चटकाई हैं पिछले मुकाबले में, मतलब जो हेड टू हेड इनने खेले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रैनविक आपके पास है, 1 मुकाबला 6 रन, स्ट्राइक रेट इतनी बढ़िया नहीं और 1 मुकाबला 6 रन, मतलब यार 6 रन कोई रन होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक मुकाबला खेला है। देखो जो एक इसका मात्र मुकाबला था ना, वो ये मात्र मुकाबला था जिस ग्राउंड के ऊपर इसने खेला। फिर उसके बाद मिचेल रिपन आपके पास है, 13 रन करे हैं 5 मैचेस में, ओवर जो करे हैं वो 19 और विकेट 4। उसके बाद इस ग्राउंड के ऊपर 4 ओवर में 2 विकेट चटकाई, एक ठीक ठाक पिक। नेथन स्मिथ आपके पास है, अगर आप देखो 14 ओवर्स करवाए हैं, विकेट 10। हेड टू हेड स्टैट्स बहुत तगड़े हैं इसके, इस ग्राउंड के ऊपर स्टैट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। नेथन स्मिथ को हम छोड़ नहीं सकते हैं अगर ये खेलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हामिश रदरफोर्ड आपके पास है, हेड टू हेड स्टैट्स अगर आप देखो तो 18 की एवरेज के साथ रन बनाए हैं और इतनी एवरेज के साथ अभी भी इस टूर्नामेंट में भी रन बना रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इस ग्राउंड के ऊपर 35 के एवरेज के साथ रन बनाए। डेल फिलिप्स की अगर आप बात करो, 4 मुकाबलों में 33 रन, एवरेज 9 की है, 1 ओवर करवाया। और उसके बाद अगर आप नीचे के प्लेयर्स की स्टैट देखना चाहो जो खेलेंगे नहीं, एक बार अगर आपको नज़र डालनी है तो आप डाल सकते हो। आपको सारे के सारे स्टैट्स बता चुका हूँ। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, दोनों काम कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास टीम साइफर्ट का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एम रैनविक ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी है अभी तक। बैटिंग सेक्शन में एन ब्रूम, एच रदरफोर्ड ऑन एन एवरेज इस टूर्नामेंट में भी इतनी एवरेज के साथ रन मार रहा है जितना हेड टू हेड में मारे हैं। उसके बाद एल जॉनसन आपके पास है। देखो ट्राई करना चाहते हो तो आप कैटनी क्लार्क या डी ब्राउनली को भी ट्राई कर सकते हो, बट ये दोनों के दोनों प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग पिक होंगे। फिर उसके बाद एन कैली आपके पास है। डी फिलिप का वो कुछ पता नहीं है कि भैया खेलेगा या नहीं खेलेगा। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जब इसकी प्लेइंग 11 देखी थी तो जो नीचे आपको प्लेयर्स दिखाए ना वो प्लेइंग 11 के साथ ही दिखाए। तो डी फिलिप्स मैंने बिल्कुल आखिरी में रखा हुआ है, तो चांसेस ये हैं कि शायद ये ना खेले। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी के लिए जीत रवाल टूर्नामेंट में आया ही नहीं है, एंटर ही नहीं करा। तो मेन दिक्कत ये है कि ये करेगा या नहीं। ए डेवचिच देखो कैप्टनसी से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने दे रखी होगी, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बॉलिंग नहीं करवा रहा है। स्टार्टिंग में मतलब पिछले साल इसने बहुत बढ़िया बॉलिंग करवाई थी, बट इस साल ये बॉलिंग ही नहीं करवा रहा है। स्कॉट कुगलेजिन आपके पास है, एम रिपन आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो नीचे आपको ए किचन देखने को मिलेगा जो एक बढ़िया पिक हो सकता है क्योंकि आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा कर दे रहा है और बॉलिंग में स्टैट्स इसके इस टीम के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बैटिंग भी ऑन एन एवरेज जो 24 के एवरेज के साथ रन जिसने बनाया तो एक बहुत बढ़िया पिक हो सकता है। जे डफी आपके पास है, बी रैंडवेल आपके पास है, एम बैकन आपके पास है। तीनों प्लेयर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म आपको करके दे सकते हैं।
मिचेल मैक्लेरेगन 14 विकेट चटकाई है इस टीम के खिलाफ ही। तो एक बहुत बढ़िया पिक और एक डिफरेंशियल पिक भैया जे गिब्सन मेरे पास हैं, जो मैं मिनी ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करने वाला हूं। आप अपनी टीम में ट्राई जरूर कर लेना। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर सबसे पहली टीम की मैं बात करूँ, कैप्टेंसी है डेव चिच, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर एम रिपन, एस कुगलेचिन, फिर उसके बाद एन ब्रूम आपके पास है, के क्लार्क आपके पास है, उसके बाद एल जॉनसन आपके पास है, एम रेनविक, टिम साइफर आपके पास है, एम बैकन आपके पास है, उसके बाद जे डफी आपके पास है, और उसके बाद बी रैंडवेल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूं, कैप्टेंसी यहाँ पर टिम साइफर्ट को दे रखी है, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर एल जॉनसन को दे रखी है, उसके बाद एम रेनविक है, उसके बाद एम ब्रूम है, डी ब्राउनली है, ए किचन है, एम रिपन है, फिर उसके बाद ए डेवचिच आपके पास है, एम बैकन आपके पास है, जे डफी आपके पास है, जे वॉकर। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।